हुए स्टेजों पर जहाँ कलाकारों ने अश्लीलता की हद पार कर रखी हो, वहाँ दादा जगन्नाथ का भजन गाना, माता पिता का जिंदगी भर भी उतरा कर्ज नहीं, जिन इनकी सेवाएं कर्तव्य केवल फर्ज नहीं। इस नादा किला बेच दिया, इका को खर्च आ रहा होगा। उन्होंने बोली भाई बात सुन ले। और मैडम हेमलता गाने लग रहे, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने लग रहे और आवाज़ खराब हो गई गाते गाते। हाँ, मेरा आंसू आ गए। मैडम बोली सर क्या कर रहे हो आप? मैं कहा उसने, तू ऐसे मेरी टूम ठेक रही, तू चीर रंगीला रे, चांद और तारे नीर भरे मेरा भाई छैल छबीला रे, वो मेरा माजना ढीला रे, ना ऐसा कदम उठा जाइए, धन की नहीं जरूरत बीरा पाटड़ा शक्ल दिखा जाइए। और थोड़ी सी जगह बच रही थी, घना का सूता बाजरा लाग रहा है और हम 3-4 भाई जुट रहे। उसके बाद गटा उठ के आई एकदम, वर्षा का तोड़े से पाट दो, तेज तेज में नुड़ाया ना, पसीने ज़्यादा आगे। और आखिरी में हमने पाड़ तो सारा दिया, वो खेत है कसोले ठाए तो गारा टपका थी, इतना ठाडा बरस गया। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं रागनी कलाकार आजाद खांडा खेड़ियाले दौरा है। आपने इनकी खूब रागनी सुनी होगी, और एक रागनी तो जो मन ने भी इतनी बार सुन रखी है, बुड्ढा बैल, जिसने सुनकर आंखों में पानी आ गया है उस बुड्ढे बैल की रागनी सुनकर। तो आज सर के पास आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो पूछेंगे कुछ सुने हुए किस्से, कुछ अनसुने किस्से, तो ये सारी चीज आज आपके सामने लेके आऊंगे। राम राम सर। राम राम जी भाई, सारे भाइयों ने, आपने भी और प्रियंका कोहाड़ ने भी मेरी तरफ से राम राम और आपका धन्यवाद। सर सबसे पहला तो है उस रागनी व रागनी मन ने भी इतनी सुनी है, बुड्ढा बैल, अगर एक आदमी सुना तो उसकी आंखों में पानी आ जाए। जैसे वह रागनी ना, आप खाम खा जिक्र करो उसका। नहीं सर, खाम जैसे खाम खा मैं बताऊंगा क्यों करा है। जैसे मैं प्रोग्राम में जाऊँ ना, पब्लिक में तो 5-4 जने तो नू कहनी पा जाएंगे यार यो खंडाला बुला लिया, एक बुढ़द की जाने जनौर के में आवे को नहीं बुला। नहीं सर, रागनी तो बहुत सारी है। नहीं, रागनी तो बहुत सारी हैं, चलो, लेकिन मेरी लाइफ में वो रागनी जगत में मेरे लिए मील का पत्थर है वो रागनी। बिल्कुल है सर। अच्छा, बात करें उस बुड्ढा बैल वाली रागनी की, तो ऐसी है, अगर मतलब उसने ध्यान तक रागनी ने सुने ना, तो वो है तो एक बैल की रागनी, लेकिन इंसान रो पड़ेगा। देखो ऐसा है जी, मन से कोई बात निकले है ना, जो उसने सुना है ना, उसने भी मन से सुननी पड़ेगी, वो उसकी मजबूरी हो जाएगी। सच्चाई में ताकत है। बिल्कुल। तो इसलिए लोग जब उसको सुनते हैं ना, वो गाई जाती है ना, थोड़े से ठीक से तरीके से कोई गा ले, कोई भी गा लो, ज़रूरी नहीं कि मन नहीं गानी है, तो लोग उसको अच्छे तरीके से सुनेंगे तो उसके अंदर जो भाव हैं उनमें वो भाव में भी लीन हो जाएंगे। और भाव उसका थोड़ा सा दुख से भरा हुआ है, तो इसलिए दुखी होंगे तो आँख में आंसू भी आएंगे जी। नु कह जो घर नहीं देखा वो घर भला, जो मानस नहीं फेटा वो मानस भला। जैसे इस चीज़ में दोनों से ही पहलू बनते हैं, कोई सारे एक से तो होंगे को नहीं भाई। माँ बाप की सेवा करने वाले मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं आज, और ये फ़र्क है शिक्षा का, और आपसी प्यार प्रेम बढ़ा है, घटा नहीं है। एक वैसे रूढ़िवादिता ने एक रखे कि उस समय अच्छा नहीं हुआ, कलयुग आ गया। कलयुग में क्या तो भाई सूरजवारी लकड़ा है, टाइम तो पहले छपा है, अपने टाइम पे निकला सर। तो देखो सारा सौदा अपनी जगह सही है। कल युग, कल माने पुर्जा, युग माने समय, ये मशीन का युग है जी। इसकी रफ्तार थोड़ी तेज है। एक तो आप पैदल 100 मीटर का शूट मारोगे, एक बाइक पर जाओगे तो ज़्यादा फर्क है ना, इतना ही ये समय का वो फर्क है बस, और कोई बड़ी बात नहीं। पहले आदमी पैदल चल रहा करते, बाइक स्कूटर अब चल रहे हैं, गाड़ी वो तो जहाज में चल लेते था तो कौन बेचारे यहाँ पे। देखिए जो जितनी मेहनत उन लोगों ने की है ना, आज करनी पड़ जाए तो शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी आदत बिगड़ गई। वो लोग तो नुकार ना, कुएं खोद के पानी पीना है, वो तो रोजाना कुएं खोद के पानी पिया कर दे। और ये आदत आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जरूरत भी थी जी। देखो सर, रागनी है जो, रागनियों को एक दौर है, मतलब पूरा क्रेज रहा है एक दौर पे, और लोग सुनना भी पसंद करते थे। लेकिन सर अब इस दौर में नई रागनी नहीं आ रही। संगीत है जी ये। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कर यो हरियाणा है प्रधान है, संगीत है जी, इसमें बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है कल रागनी को ज़्यादा सुनने लग जाएं, कभी नई रागनी भी तो नहीं आ रही है। आप बार बार ये प्रश्न आता है कि रागनी कम होगी, रागनी वही पुरानी रागनी है, उनको सुनते हैं, उन्हीं को गाते हैं। नई रागनी आएंगी तो शायद रागनी के श्रोता भी और भी जुड़ जाएंगे। यही है ना सर कि नई रागनी क्यों नहीं आ रही? पता नहीं क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं गा रही, इनको लोगों को पसंद नहीं है। सर आप भी तो रागनी कलाकार हो जी। हाँ है, मैं नई रागनी गाया करता, तकरीबन दूसरे तीसरे स्टेज पर एक रागनी में नहीं देता था, लेकिन मेरा गला ख़राब हो गया था बीच में, रागनी की कैपेसिटी नहीं रही।
अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है गले में, अगर गला ठीक हो जाता तो फिर गाऊंगे रागनी। देखो सर, आप लिखते भी खुद हो और गाते भी खुद हो, जो आपने रागनी गाई है लेख भी खुद हो उसके। हाँ, मैं भगवान की दया से, और जैसे दर्शक हैं भाई ये नू कह दे भाई तू कवि है, लेकिन कवियाँ का मैं दौरा भी को नहीं, पुराने कवियों को ही सुना है। और ज़्यादातर जैसे मंच पर अपनी रागनी कितनी गाली होंगी, एक मंच पर 4 गाली होंगी, 5 गाली होंगी, तो पूरी रात 5-10 रागनियाँ में तो कौन कटा है। तो हम फैन रहे हैं, जैसे पुराने पंडित जी लक्ष्मी चंद जियों के, जाट मेहर सिंह जियों के, पंडित मांगेराम जी, राय धनपत सिंह जी, इधर मुंशी राम जियों की भी कई रागनी। एक बचपन में शौक था मेरे को, रिकॉर्डिंग में तो नहीं गा पाया मैं, पुराने कवि हुआ करते मंगल वैद, जो सामाजिक बात करी उन्होंने, जिस चीज़ की समाज को ज़रूरत है उस टाइम पर कई बच्चे हुआ करते। ये क्या नहीं करा पहले 18 20 बालक हो जाते। तो उस टाइम पे मंगल वैद जियों ने इतना ज़बरदस्त एक गीत लिखा था जिसकी मतलब मैं कितनी तारीफ़ करूं। पूत सुपात्र एक बतेरा चाहिए 20 को जाम नहीं, दुनिया भर की लिया में बुराई फिर है हमारा काम नहीं। तो ये ऐसे लोगों को मैं थोड़ा सा कभी ज़्यादा मानता हूँ इन लोगों को। गुण कर गाते। हाँ जी जी जी, ये बात है जी। और रागनी अगर कोई नहीं गाएगा तो शायद अच्छे तरीके से गाएगा तो एक्सेप्ट करेंगे लोग, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल तो बाट देखा लोग कि नहीं आओ कुछ रागनिया में, शायद हो सकता है, क्योंकि मन तो रागनिया में जाए कई दिन हो गए जी, कई दिन हो गए सर। लेकिन सर वो है ना कि कुछ नया नहीं आ रहा, तो लोग पुरानी भी कितनी बार हाँ, जैसे रागनी नई मेरे से गाया भी नहीं जा रहा था अच्छे से। 1-2 रागनी मैंने बीच में गाई थी, कोशिश करी थी, तो अच्छे उन और रागनियों के बजाय उस नई रागनी के व्यूज अच्छे आए जी, क्योंकि सर वो नया आया ना कुछ निकल हाँ। के। गीत था वो, दुनिया में दिलदार बहुत बे मौके के पावे, मौके पर आजमा ले तो घने धोखे के पावे, इस प्रकार का गीत था जी। वो बड़ी तारीफ करी उसकी लोगों ने जी। ये सर एक बात बताओ, मतलब आप लिखते हो तो ये दिमाग में आती कहाँ से ये चीज़, जो आप इतने, जैसे आपने बुड्ढे बैल की लिखी, वो सुभाष चंद्र वाली लिखी कि देश को बचाना है, तो ये थॉट कहाँ से आते हैं? देखो जी, मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं नए VCR से चलने लगे ना गाँव में, और रागनिया में मैं नया घुसा। कितनी तो उम्र थी सर उसमें? उस समय होगी कोई 18-20 साल की। अच्छा, तो मैं गाड़े जाने रहा, मैं सन पैन जोड़ थोड़ा दूर पड़ा है, और एक इतना छोटा बालक आ गया मेरा आगे खड़ा हो गया। उन्होंने बोले हाँ भाई, मैं हाँ भाई। उन्होंने बोला तुम्हारा टीवी में कित को बढ़िया कर है, तुम्हारे टीवी में कित को बढ़िया करे, ये मैं के बताऊँ उसने कि कित को बढ़िया करूँ। वही बात है जी, थोट का के बेरा कितना हुआ है, दिमाग में आ जाए है और थीम और अपने आप बन जाए। फिर जिस चीज़ पर नू कह देना कोई ज़बरदस्ती अगर भाई इस प्रकार से रागनी लिख दे, वो ना बने, शायद जल्दी ना बने, और धक्का कराना के बेरा इतनी बढ़िया ना बने। और जो ऑटोमेटिकली अपने आप कुदरती दिमाग में जो चीज़ आओगी ना, वह जल्दी बनेगी और बढ़िया बनेगी। ऐसा मैंने महसूस किया है और परखा भी मैंने इस चीज़ को। उस बच्चे को नहीं पता था कि आप टीवी में कहाँ से पढ़ते हैं, तो आपको भी नहीं पता कि थॉट कहाँ से आते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे को ये बात उस बच्चे की भूल ही नहीं जाती आज भी। ये जवान हो रहा हो पूरा, और वो दिखा ना मैंने, जब वो बचपन मैंने छोटा दिखने लग जाए उसका, तो होते हैं ना सर कुछ किस्से जो कभी पूरी उम्र भूले नहीं जाते। बिल्कुल जी, ऐसे किस्से, तो जैसे आज का ही किस्सा लगा लो, जब बाप ना आंदे तो मैं नहर में नहांदा। तो ये भी एक किस्सा है समझो लाइफ का, आगे जाके तो याद रहेगा। अकबर मैं कपड़े काट के नहर में कूदने तैयार हो रहा था, इतनी बार में फ़ोन आ गया कि हम तो जी इशारा रहे, हाँ राज इंटरव्यू लेना है। और चलो भगवान की दया से फिर मौसम भी ठंडा हो गया था, उनका पास सर इंटरव्यू भी शायद बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा सर, ये बताओ मतलब अपनी लाइफ का कोई किस्सा ऐसा है, मतलब आप स्टेजों पे जाते थे, प्रोग्राम करते थे, कि मतलब जैसे फ़ैन रहते हैं तो फ़ैन फ्लो में मतलब कोई, क्योंकि इतनी अच्छी रागनी आपने गाई है, तो मतलब कोई ऐसा बंदा मिला हो जिसने मतलब ये हो कि वो बंदा मेरे पूरी उम्र भर याद रहेगा? काफ़ी हैं जी, तो कोई गिनती नहीं है जी ऐसे बंदा। कोई ऐसा अटपटा किस्सा सर? अटपटा भी कुछ नहीं होया, बस रागनी गान तो मतलब होया करता है, नू लाग्या करता जानू चाहे किसा ही माहौल हो, तू दिक्कत तो सुना देगा रागनी ने। और ऐसा हुआ भी है बिगड़े हुए स्टेजों पे, जहाँ कलाकारों ने अश्लीलता की हद पार कर रखी हो, वहाँ दादा जगन्नाथ का भजन गाना
माता पिता का जिंदगी भर भी उतरा कर्ज नहीं, जिन इनकी सेवाएं कर्तव्य केवल फर्ज नहीं। और लोगों ने तालियां बजा के नू कहना अगले का प्रोग्राम तो ही हुआ है जी। कई बार ऐसा हुआ है, कदे कितना ही गंदा माहौल हो, मेरा नाम आ गया तो पब्लिक ने तालियां बजा के मान सम्मान दिया। उस कर्ज को मैं कभी नहीं भूल सकता। और फिर रागनी गानी मना सुभाष चंद्र बोस की, जो देश बचाना सा, आज़ाद कराना सा, या तो मारो दुश्मन को या खुद मर जाना से, हर लोगों ने क्या मान सम्मान दिया जी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे ऐसे अनेकों किस्से हैं। देखो सर, मतलब आपने जैसे एक नाम लिया कि मतलब अश्लीलता वाली जी रागनी, जी मतलब स्टेजों पे ये चीज देखी गई रागनियों के दौरान, बहुत ऐसी चीज गाई जाया करती स्टेजों पे। जी जी तो सर मतलब इसमें बदलाव अब तो फिर भी बहुत कम हो गया। और अभी देखे तो कुछ नए कलाकार हैं, वो भी मतलब इस चीज को थोड़ा, हाँ, गाने भी ऐसे आते हैं। तो समाज को क्या कहना चाहोगे? समाज को देखो, समाज का कई बार दुरुपयोग किया जाता है। वो जैसे मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा आपको, जैसे आपने मेरे से सवाल कर दिया कि जी आपने वो गंदा गाना क्यों गाया, वो आपने गंदी रागनी क्यों गाई, मेरा शायद ये जवाब हो पब्लिक मजबूर कर दे है। गाने सुन, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं गलत हूँ। पब्लिक को क्या पता भाई, इसका गंदी रागनी भी याद है या गंदा चुटकुला याद है। पब्लिक को तो जैसे टीवी पर मसूरी देख ली, वॉशिंग पाउडर निरमा, उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि निरमा नाम का कोई वॉशिंग पाउडर है। आपने देखा तो लिया, बिल्कुल पब्लिक ने देख लिया कि भाई गंदी रागनी गाई इसने और वो कल की खूब मारी, अगला स्टेज पे मेरे से मांगेंगे वो, ये है जी। तो कहीं ना कहीं कलाकार भी ये सोचेगा भी अच्छा, लोग अच्छा सुनने पसंद कर रहे हैं इस चीज को, तो और भी लेके आओ इस चीज को। देखो जी, अपना अपना तरीका होता है जी, और अपनी अपनी सोच होती है। हर एक कलाकार नहीं ऐसा करता। स्टार्टिंग में भले ही रोमांटिक मैंने लिखी 10-20 रागनियाँ मैंने लिखी सुनिए है, सर आपकी गालियाँ। तो वो बाली शर्मा जी ने गाई थी और बहुत ज़्यादा हिट भी हुई वो। लेकिन उसके बावजूद बाली शर्मा जी ने देखा ना, मैंने उनका कोरस वगैरह बोला, तो जो मैं रागनी बनाता था वो मैंने गा के भी बतानी पड़ा कर दी उनको, क्योंकि नई चीज़ किसी को बताएंगे तो वो तो रिहर्सल तो उसकी करवानी पड़ेगी। इस प्रकार से मैं गा के सुनाता था शर्मा जियों को, फिर उनको उनकी तैयारी होती थी, वो तैयारी करवाता, फिर साथ में कोरस भी बोलता था। तो शर्मा जी बड़े पारखी हैं, तो उन्होंने मेरे को साथ रखना शुरू कर दिया। 2-4 प्रोग्राम के बाद में ही एक गुड़गांव साइड में उनका कार्यक्रम था, वहाँ पंडित जगन्नाथ जी और ब्रह्मानंद मलिक जी, रणबीर बड़वासनिया जी, बाली शर्मा जी, मास्टर सतबीर जी, पालेराम जी, ये सभी कलाकार थे। रात को मास्टर पालेराम जियों का और मास्टर सतबीर जियों का उन जैसे ये रंग काट बोलते हैं वो बोल दिया, जो उन गाया ना जी, मैंने सुना, मैंने ये महसूस करा यार तने गलत लिखा है, आइंदा ऐसा मत लिखना है, ये गाना तो ये होता है जो ये लोग गा रहे हैं। मतलब एक किस्म से जी, मतलब वो दिन भी मैं भूल नहीं सकता, वो चीज महसूस हुई जी। मास्टर जियों ने रागनी उठा रखी थी, ब्याह शादी का जकर चला जब नाड़ तले न गो के, जान पटन के डर का मारा भीतर पड़ गया रोक है। और पालेराम जियों की रागनी थी शायद, बिस्तर पर तो चला उठ का आवन लग गया वाला, 2 फारा दिन डढ़िया से करते सुन सुपने का चाड़ा ही था जी। वास्तव में मैं इतना भाव भी बोर हो गया, मैं कहा यार तू क्या लिख रहा था वहाँ, शुक्र है तू आज इस कार्यक्रम में रहा, भला हो बाली शर्मा का तो नगीर रखने लग गया। तो इस प्रकार के अनुभव रहे हैं जी। तो उसके बाद मतलब उसके बाद में मैंने गया। बदलाव किया जो उसी दिन से, अगर मेरे को कुछ लिखना होता मैं देशभक्ति का मैटर ले लेता, या किसी किस्से पर लिख लेता, या कोई न्यूट्रल रागनी भी लिखनी तो उसको भी भजन रूप में लिख लेता। इस प्रकार से करने लगा जी मैं। देखो सर, अगर मतलब कहते हैं गुरु बिना ज्ञान कहाँ, मतलब कोई भी आदमी किसी से प्रेरित होकर किसी भी फील्ड में आता है, तो किसी से प्रेरणा लेके आप इस फील्ड में आए थे, मतलब आपने रागनी गाना शुरू की थी? जी जी। जैसे ना मेरे को बचपन से शौक था, एक भजनी आया करता, हमारे गाँव में भजनी आया करते, पहले गौशाला के भजनी थे, अब तो वो एक्सपायर हो गए, महावीर थे निजापुर के, वो गाया करते जी, मांगे राम के किस्से गाया करते वो ज़्यादातर पंडित जियों के, और वो पंडित जयनारायण जी के शिष्य थे। जब वो गाते थे ना कमाल करते थे। मैं सारे में पहले जाके बैठा करता और सारे में पाछू उठ के आया करता, छोटा सा था, या बच्ची या गुड़िया अंडा ना, इतना के इस तो थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं,
तो या 4 साल की है, मैं 5-6 साल का है और कि मैं मनोरंजन तो था ही को नहीं, वहाँ तक गाने का शौक लगा। बस सुनने का शौक होगा जो वहाँ से बहुत बढ़िया। और इतना होगा कि मैं तकरीबन मेरे साथ साथ याद हो है उनको सुन सुन के। फिर स्कूल में जैसे शौक हो गया नू गांदे बजांदे देखे, फिर एक पीटीआई आ गए थे मुंडाल से, वो पीटी भी कराने लगे और वो शौकीन थे इसकी कला के, संस्कृति के, अपने जो कला संस्कृति है इसके शौकीन थे वो। तो भाई कोई रागनी गांदा हो, कोई चुटकुला सुनांदा हो तो बच्चे की वो बाल सभा लेनी शुरू कर दी उन्होंने। वहाँ से हम शुरू हो गए जी, वहाँ से गाना अपना जैसा भी गाना आया करता स्टार्टिंग में वैसा ही मज़ा लेके गाया कर दे उस टाइम भी, और गाया जाओ तो आज भी। और मज़ा अगर गाने वाले को मज़ा आ रहा है ना गाने में तो सुनने वाले को कन्फर्म आएगा। झूठ बोल दे तो बेशक दूसरी बात है, कहते भाई मन मजाक नहीं आ रहा है, लेकिन अगर गाने वाले को मज़ा आ रहा है ना तो श्रोता को कन्फर्म मज़ा आ रहा है जो बैठ के सुन रहा है उसको। इतनी संगीत में पावर है। देखो सर, हम कोई भी काम करते हैं तो मतलब परिश्रम हर काम के पीछे होता है, संघर्ष होता है, तो इसके पीछे आपका भी संघर्ष रहा जी। आपको लगता नहीं क्या नजर आ रहा है? नहीं सर, देखो एक तो ये तो पता ही सर, देखो संघर्ष हर चीज में, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा संघर्ष आपने। जैसे दिन में काम करना खेत में, कदे पढ़िया करते जब भी एतवार होंदा, छुट्टी होंदी या कोई और छुट्टी होंदी तो घर पे नहीं रह सकते थे, खेत में जाके काम का हाथ बटाना। जैसे ही मतलब दाती ठान के हो गए तो दाती ठा ले भाई, कसी चलान के होते तो कसी ठा ले, हाड़ बाण का हो गया तो ले भाई बाढ़ में, डांगर चलान के हो गए तो जपाड़ी जा कर भाई। स्कूल में भी जाना तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। और फिर रात ने नू देखना, मतलब किसका कोठड़म जाके बैठा, कड़ा हमने 2 पंडे पावे और बजानिया कौन सा पाओगा आज टोक कोठड़ा में जाके रागनी गानी आधी रात तक, फिर आके सोना, फिर दिन में अपना वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। घर वाले ने कदे रोके नहीं सर? घर वाले क्या खातर रोके थे, घर वाले काम करा कर दिया मैं। मेरी माँ तो 6 माह जा करती बस एक आदमी, मेरे बाबू ने साथ दिया मेरा पूरा। अच्छा। मेरे बाबू ने कौन रोका, और बाबू नहीं रोके तो फिर किसकी हिम्मत है कोई रोक दे। बाप का कंधे पे है। हाँ। अच्छा सर, फिर मतलब आपने जब स्टेजों पे कब गाना शुरू कर दिया? स्टेज पे तो मतलब देखो एक मैच्योरिटी का और नॉर्मल का बड़ा फर्क है। वो तो जैसे आप यूँ मानो कि 95 से। हाँ, 95 से शुरू हो गया था मैं बाली शर्मा जी के साथ जाना। स्टेज तो उनसे पहले भी काफ़ी करे मैंने, लेकिन वो नॉर्मल स्टेज थे, वहाँ बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, अनेक कलाकारों से मुलाकात होती रही, मान सम्मान भी मिला। अच्छा, शर्मा जियों के साथ में भी शर्मा जियाँ की तैयारी करवांदा, कुछ शर्मा जी भी अलग से धुन गाया कर दे, उनकी भी सुनता, तो उससे काफ़ी आदान प्रदान हमारा रहा है। तो इसी प्रकार से सीखते चले गए। और सीखना तो आजकल भी जैसे ईब थोड़ा थोड़ा मेरे को सुनने का शौक़ दोबारा होने लगा है। गले में जैसे अब मैं बोल रहा हूँ ना, बीच में तो ऐसा हो गया था कि इतना बोलने के बाद तो बिल्कुल गला घर आ जाना, सांस उखड़ जाना, ये सिचुएशन हो गई थी। अब तो मैं छोटे स्केल पे तो गा भी लेता हूँ। ये सर जैसे आपके गले में दिक्कत हुई, हाँ, तो ये कब हुई? ये इसका यूँ समझो जन्म तो बचपन में ही हो गया था। अच्छा। खेत में काम करते करते हुआ था, बाजरा उड़ाने लग रहे थे और थोड़ी सी जगह बच रही थी, घना कसूता बाजरा लग रहा है, और हम 3-4 भाई जुट रहे, उसके बाद गटा उठ के आई एकदम, वर्षा का तोड़े पाट दो, तेज नुड़ाया ना, पसीने ज़्यादा आगे, और आखिरी में हमने पाट तो सारा दिया। वो खेत है, कसोले ठाए तो गारा टपका थी, इतना ठंडा बरस गया। वो पहला झटका था, वो कोनी खांसी जुकाम हो गया अपना ठीक हो, सिर्फ पसीने में ऊपर तबारी। हाँ। उसके बाद उसे बाजरा काटा थे 5-10 गठड़ी रे गणा ठाडा बाजरा 40 मन बाजरा लेकर था 1 किला में, हाइब्रिड बीज था उस समय। हाँ, उस टाइम निकलने लगे थे ये बाजरे, हाइब्रिड चल ना तो अच्छे लेकर करते बाजरे, गणा ठाडा लग रहा था। 5-10 गठड़ी रहेगी ना, जब नू लगे जो फिर आ गया भाई, 2-3 गठड़ी तो काटनी रहेगी, क्यारी पड़ती ठाडी, वो झटका कौन उठा, फिर नजला सा बन गया, जैसे आखिर बीमार होया करे वो रूप हो गया। फिर एक होम्योपैथिक दवाई ने ऐसा काम करे रामबाण का, बिल्कुल
देखो सर, जिस दौरान मतलब ये दौर आया कि आपका गला खराब होया, आपकी आवाज़ खराब होगी, हाँ तो मतलब उस समय मतलब एक मतलब शरीर से सांस निकाल ले हुआ है, तो शरीर का क्या खत्म हो गया है तो अरे अरे पूछो मत, मतलब बहुत परेशान हुआ मैं और मैडम हेमलता गान लाग रहे स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग करने लाग रहे और आवाज़ ख़राब हो गई गाते गाते। हाँ, मेरा आंसू आ गए। मैडम बोली सर क्या कर रहे हो आप जैसे यूँ करेंगे तो हमारा बरगा का क्या होगा। मतलब वो पहला झटका, मेरी आंखों में आंसू आए थे आवाज़ ख़राब होने की बदौलत। तो फिर तो कई बार ऐसा, मतलब आप भी इस जिक्र को बंद कर दो, मतलब अच्छा जिक्र नहीं अभी है। भी सर वो दर्द देती है, हाँ हाँ बिल्कुल देती है जी। क्योंकि सर देखो होता है ऐसा कि जब जिसके रग रग में बसी है वो चीज़ जी और वो चीज़ उससे छीन ली जाए तो कैसा महसूस बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो सर फिर अब आपका गला ठीक है? अब ठीक होने लगा जी। अच्छा। अब मेरे को यूँ मज़ा आ रहा है कि मैं एक तो इंटरव्यू देने देनी, एक बार खांसूँ फिर बोलूँ और फिर मेरा सांस उकड़ जाए, फिर मैंने को थोड़ा पानी पिया दे और 5 मिनट बाद चलाइयो इसने। उसकी बजाय मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ आपके साथ, घंटा भर हो गया होगा। मेरे को मज़ा आ रहा है। तो सर फिर उसके दौरान जैसे आपका आवाज़ तो खराब हो गई थी, तो लिखना भी बंद कर दिया? लिखना अपने आप बंद हो गया, जैसे सुनना भी बंद हो गया था। सुनने में भी रुचि नहीं रही थी, गाने में रुचि नहीं रही ना, साथ साथ में सुनने में रुचि नहीं रही, सुनने में रुचि नहीं रही तो लिखने में भी नहीं रही। ज़बरदस्ती कोई मतलब काम आ पड़ा किसी का ज़रूरी है और वो करके देना है, तो वो तो भले ही जैसे पहले कंटिन्यूटी थे ना लिखने में, वो चीज़ नहीं रही। अब शुरू करेंगे दोबारा। बिल्कुल सर। तो अब क्या नया लेके आने वाले हो सर? नया तो जैसे एक अभी एक बहन भाई पे की थीम पे मैंने गीत लिखा है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं उसको बता भी नहीं पा रहा हूँ अब तक। तो जैसे एक नॉर्मली थीम, जैसे एक बाण आ गई, बेली लेके आ गई अपना घर, हाँ, और भाई ने देखा कि बेबे आ गई, भाई बेबे वो छोटी थी, राम राम भाई राम राम पूछ कर दिया। जब बेबे बैठ गई, एक जना और बैठा कागज़ पत्र खंडा रही, बोले अरे भाई क्या करो होता मैं, बोला बे कुछ नहीं, बोला नहीं ये कागज़ पत्र क्या के हैं, बोला कि ना बेबे कुछ नहीं। वो जो दूसरा था ना, बोले यो पर्रा पन्ना मत फलाना का होगा, बोले हाँ भी वो है। अरे तुम करो के हो, नू बोला बेबे कुछ नहीं। वो फिर बोला, वो नू बोला बेबे बात देनी आ कर और कुछ नहीं क्यों नहीं करा, हाँ इस नादा किला बेच दिया, इसका को खर्चा आ रहा होगा। नू बोली भाई बात सुन ले, के करा तू आधा किला तेरती बच्चे, बोला हाँ गुट्ठा लुआना रहा हूँ मैं, बोला गुट्ठा ना लुआइए भाई, और तू भी रे बात सुन, बोला रे आधा किला बेचे मत ना, रीता बाती आ जाइए, अर्धन की नहीं ज़रूरत बीरा पाटड़ा शक्ल दिखा जाइए। ये मेरा नया है, इसको करवाऊँगा मैं किसी कलाकार से या मैं खुद करूँगा, इसको कोशिश ही करके देखूँगा। तो अभी जल्द देखो सर, ये कितनी अच्छी बात कही, मतलब पटड़े पे चढ़ना ही बहुत बड़ी बात हाँ, है। मतलब वो कोई धन के लिए थोड़ी ना बुलाया जाता है। देखिए आज जैसे कोर्टों के अंदर बहन भाई के मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि बहन भाई का मुकदमा चल पड़ा तो सारी बहनें इस प्रकार से होगी, नहीं है, बहुत कम होते हैं ऐसे केस, लेकिन वो उछलते ज़्यादा हैं। ऐसी बहन बहुत है अपने भाई के लिए अपनी जान दे दें। इसी गीत में कहा उसने, तू ऐसे मेरी टूम ठेकरी, तू है चीर रंगीला रे, चांद और तारे नीर भरे मेरा भाई छैल छबीला रे, वो मेरा माजना ढीला रे, ना ऐसा कदम उठा जाइए, धन की नहीं ज़रूरत बीरा पाटड़ा शक्ल दिखा जाइए। और फिर उसने कहा और नीत गेल बरकत हो सा दिन आवे तेरे निराले रे, मेरे भाई का मालिक बरसा देवता रे रुखाड़े रे, आज़ाद सिंह खांडे आले रे, दो गीत बात के गा जाइए, धन की नहीं ज़रूरत बीरा पाटड़ा शक्ल दिखा जाइए। तो ऐसी बहनें भी तो हैं, उनको क्यों बुला रहे हो आप? है सर, और आगे भी रहेगी तो जी, बहन भाई का प्यार न्यारा बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। उनके प्यार को कोई भी नहीं उसको मतलब झुठला नहीं सकता इस चीज़ को। तो सर दर्शकों से कुछ कहना चाहोगे भाई देखो, समाज को लेकर मेरे को ऐसा लगा कि जो ये प्रियंका कोहाड़ का इंटरव्यू मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी हम काफ़ी देर बातें करते रहे इधर उधर की। बहुत अच्छा मैंने इनका नेचर लगा मेरे को, और संस्कृति से, कला संस्कृति से विशेषकर जैसे सामाजिक दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक है,
या कोई उपदेशक है, कोई दिशा निर्देश है, उसके बारे में अच्छे विचार हैं बहन जी के। और आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इनको, इनके चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो देखो सर से बात करके है ना, अब तक तो इनकी रागनी सुनी थी, आज मिलने का मौका भी मिला इनसे, क्योंकि वो रागनी सी है, चाहे कितनी बार सुन लो मन नहीं भरता उस रागनी तक, चाहे वो कितनी बार हमारी गाड़ी में सर आज भी चल रहा हुआ रागनी, हम आज भी उस रागनी को, भले ही आप ये कहते हो कि मतलब लोग ये कहते कि वाई रागनी फिर होगा, हाँ। लेकिन सर हम वाई रागनी फिर सुने हैं ना, ठीक है। कुछ चीज ऐसी हो सर उसने बार बार सुनो लेकिन मन नहीं भरता उन चीजों से, होता है। तो हम उन चीजों को सुनते हैं। और अब एक नई कलाकारी सर की आने वाली है, नया गीत लिखा है सर ने, कब आएगा आपके सामने ये तो नहीं कह सकते कि कब रिलीज करेंगे उसको, ना जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे। जल्दी। तो उसको सुनने के लिए तैयार रहना। कुछ लाइन सामने आई है, आज भी मतलब सर लिखते हैं, सुबह दोबारा से लिखना शुरू कर दिया है, और अब नई चीज़ें आपको फिर से आज़ाद खंडेवाले की सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें है ना अलग ही चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये रागनी कलाकार हैं और रागनी से जुड़े हुए हैं, संस्कृति को लेके आएंगे। एक चीज़ बहुत बढ़िया बताई है सर ने कि बाण भैया की, उनकी तो बहुत चर्चा हुआ है जिनके कोर्टा में केस चल रहा है, लेकिन उन बाण भैया के बहुत कम चर्चे हुए हैं जो सर ने बताई इस गीत के दौरान। तो आपका क्या कहना है? रागनी कलाकार से आज मिले हैं, आज़ाद खंडेवाले से, और इनके विचार किसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइयो, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और सर के गीत का इंतज़ार रहेगा, हमें तो इंतज़ार है, और आपको कितना इंतज़ार है ये भी आपने बताना है। फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय।